आखिर क्यों नहीं जाती कि पिछले एपिसोड में हम पुस्तक परिचय के साथ साथ इसके संपादकीय लेख को पढ़ चुके हैं और आज से इसका हम सिलसिलेवार पाठन शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। क्रम में सबसे पहला लेख है डॉक्टर भदंत आनंद कौशलयायन जी का छुआछात की समस्या। लेख शुरू करने से पहले उन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों के साथ ये लेख जिन्हें समर्पित किया है उनका नाम रखा है कुछ इस तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। छुआछात की समस्या। पेड़, पल्लव, कीट पतंग, पशु पक्षी आदि भिन्न भिन्न जाति में गिने गए, पर मनुष्य तो सब एक से ही चिंतन, कान, आंख आदि वाले हैं। फिर उनकी अनेक जातियां क्यों? भगवान बुद्ध। परम पूज्य महास्थविर बौद्धानंद जी को समर्पित। तो अब लेख की तरफ बढ़ते हैं। छुआछात की समस्या, डॉक्टर भदंत आनंद कौशलयायन। लेख 1918 में लिखा गया था और इस लेख के माध्यम से अपने निजी अनुभवों के आधार पर भदंत जी हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने नॉर्मल जीवन में किस तरीके से जातिगत भेदभाव के चलते मनुष्य जो है वो छुआछात बरतता है। और ये सब कुछ एक नॉर्मल एक्टिविटी के तहत हम लोग करते हैं और हो सकता है कई बार व्यक्ति को इसका अंदाजा भी ना होता हो कि वो किस तरीके से जातिगत आधार पर छुआछात बरत रहा है। इतना नॉर्मल इस चीज को कर दिया गया है हमने अपने रोजमर्रा के जीवन में। और ये लेख जो है बेहद किस्सा गो अंदाज में भदंत जी ने लिखा है। तो चलिए, वह स्कूल में पढ़ता था, शायद 8वें दर्जे में। उसके स्कूल का नाम था हिंदू मोहम्मडन हाई स्कूल। कभी कभी वह अपने स्कूल के लिए यह कहकर चंदा मांगा करता था कि पंजाब क्या, हिंदुस्तान भर में एक ही स्कूल है जो हिंदू मुसलमानों के सम्मिलित उद्योग से बना है। उसी स्कूल में बोर्डिंग हाउस की बात है। सब मिलाकर उसमें 40-50 लड़के रहे होंगे, कुछ पंजाबी, कुछ यूपी के। जिन लोगों ने कभी चौके में भोजन नहीं किया वे क्या जाने चौके की महिमा। रसोई बनाने वालों को खाना वालों से पृथक करने के लिए एक छोटी सी मेड़ रहती थी और खाने वालों को एक दूसरे से अलग करने के लिए 2-2 फीट के मुरब्बे, ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान के खेत। खाते खाते कभी एक की कोहनी दूसरी से लग जाए तो ऐसा होता था जैसे बिजली का तार छू गया हो। जो अपने को दूसरे से ऊंची जात का समझता है वे झट भोजन छोड़ उठ खड़ा होता था, और कभी कभी तो दोनों, क्योंकि दोनों अपने को एक दूसरे से ऊंचा समझते हैं। एक दिन रसोइये ने चौके में से आज्ञा दी, लकड़ी लाओ। नौकर ने लकड़ी लाकर ऊपर से गिरा दी। एक सिरा चौके की लकीर के उस तरफ और दूसरा इस तरफ रह गया। नौकर ने बाहर वाले सिरे को हाथ लगाकर लकड़ी आगे सरका दी। महाराज तुरंत चिल्लाया, चौका छू गया, चौका छू गया। वह महाराज जो सुल्फा खूब पीता था और पैसे रहते जुआ भी खेलता था। नौकर जो जात का कहार था, उसके हाथ की पकी रोटी तो खाई ही नहीं जा सकती थी। वह चौके में चला गया। तब चौका खराब हो गया है। उसके हाथ से लगी हुई कोई चीज चौके को छू दे तो चौका छू जाता है। आज वही हुआ। कहार के हाथ की बिजली लकड़ी के एक सिरे से होकर दूसरे में पहुंची, वहां से जमीन में घुसी, जमीन से बर्तनों के पैंदे में और बर्तनों के पैंदे में लगने से बर्तनों के अंदर की सब दाल सब्जी खराब हो गई, अर्थात छू गई। तो यहां पर जाति मानने वालों की अतार्किक और अवैज्ञानिक मानसिकता की खिल्ली उड़ा रहे हैं भदंत जी। क्या आपने कभी बिजली का तार छुआ है? एक बार मैंने लड़कपन में आकर रेल के पुल पर का बिजली का तार छू दिया था। हाथ में जोर का झटका लगा। लोग कहते हैं कि यदि मैं लकड़ी के पुल पर न खड़ा होता तो वहीं राम नाम सत्य हो जाता। लकड़ी में बिजली का असर नहीं होता, लेकिन ये छूत की बिजली तो लकड़ी, मिट्टी और बर्तन सब में से गुजरकर भोजन खराब करने में समर्थ हुई। कितनी तेज रही ये छूत की बिजली। तो हंसी हंसी में ही बेहद संजीदा बात वे यहां पर कर गए। अधिकांश लड़के भोजन कर चुके थे, 18 या 2 बाकी थे। उन सबका भोजन खराब करने का जिम्मेदार हुआ बेचारा कहार। कुछ नहीं तो 1.5-2 रुपए तो मत्थे पड़ा ही, गालियां अलग। बदतमीज कहीं का, ऊपर से लकड़ी नहीं फेंकी, फिर दूसरा सिरा जो छू दिया। अब हम क्या खाएंगे इसका सर? यदि लड़कों में से
कुछ ऐसे भी थे जो छुआछात मानते थे और कुछ ऐसे भी जो नहीं मानते थे। नौकर के प्रति उनकी सहानुभूति ने उस दिन उनसे न मानने का ही निश्चय करा दिया। 6 जनों की एक छोटी सी काउंसिल बैठी। निर्णय हुआ पूरा जोर लगाकर भोजन किया जाए। 6 आदमी और कोई 18 का भोजन एकदम दिल्ली जीतने जैसा काम था। लेकिन हिम्मत के बल पर क्या नहीं हो सकता। लड़कों ने हिम्मत की और सब भोजन सफाचट, चौके की मिर्चें तक न छोड़ी। अब पेट पर जो बीते सो बीते। शाम को सुपरिटेंडेंट के सामने मामला पेश हुआ। उस महीने रसोई भर के प्रबंध की जिम्मेदारी उन 6 लड़कों में से एक लड़के जो इन पंक्तियों के लेखक की ही थी, माने के भदंत जी की ही थी। मैं सुपरिटेंडेंट ने पूछा, कितने आदमियों का भोजन खराब हुआ? मैं, किसी का नहीं सुपरिटेंडेंट। लड़के कहते हैं कि 18 आदमियों का भोजन खराब हुआ। मैं, वह तो केवल 6 जनों का भोजन था जिसे हम 6 खा ही गए। भोजन बाहर फेंकना पड़ता तब तो नौकर को सजा मिलती। उस गरीब की तनख्वाह के 5-7 रुपयों में से 1.5-2 रुपए कट जाता। अब तो हम लोगों ने उसे पेट में फेंका था। नौकर को अब दंड किस बात का? अपनी होशियारी पर, अपनी शरारत पर, अपनी जीत पर हम बेतरह प्रसन्न थे। छूत छात मानने वाले बुरी तरह छके। अब अगला टॉपिक है 20 वर्ष बाद, इसी लेख में, और इसको आप खास नोटिस में कीजिएगा। 1918 में जब पहला फेज लिखा होगा, पहले फेज का जिक्र जब भदंत जी ने किया होगा, तब वे तकरीबन टीनेजर रहे होंगे। और 20 साल बाद भी वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस्सा बेशक बदल गया है, पात्र अलग हो गए हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता आज भी वही है। कहने का मतलब यह है कि भारत में दशक तो बदल जाते हैं, लेकिन लोगों की मानसिक दिशा नहीं बदलती सोचने की। अब 1938 है। इतने दिनों के बाद जैसे फिर उस घटना का पुनर्जन्म हो गया हो। जैसा कि मैंने कहा कि दशक बदल जाते हैं, लेकिन सोचने की दिशा नहीं बदलती। वह जिला अंबाले की घटना थी और यह घटना गोरखपुर में घटी। पिछले 3-4 महीनों से मैं यहाँ श्री महावीर प्रसाद जी पोद्दार के बाग में रहता हूँ। 30-40 शिक्षार्थियों को लेकर एक चरखा विद्यालय चल रहा है। चौके में चमार से चौबे तक सभी शामिल हैं, 2 ईसाई भी हैं। सिर्फ एक भाई है जो अपना धर्म डुबोना नहीं चाहते। वे अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाते हैं। विद्यालय में रहकर चरखा सीखने वाले होते तब तो विद्यालय के नियम अनुसार वे विद्यालय में ही रह ना पाते, लेकिन वह कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाते हैं। और हम चाहते हैं कि अपने यहाँ के मजदूरों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे। जन्माष्टमी या उससे एक दिन पहले की बात है। अब इस बात पर गौर कीजिएगा। लड़कों के मन में आया, उन्होंने मेरे लिए बाजार की मैदे की पूरियां बना भेजी। अपने यहाँ के हाथ के पिसे आटे की ही रोटी खाऊंगा कहकर पूरियां वापस भेज दी। कुछ देर में रोटी बनकर आ गईं, लेकिन एकदम कच्ची। चौके में कोई महाराज तो है नहीं, विद्यार्थी ही बारी बारी से रसोई बनाते हैं। और एक दिन जल्दी जो करनी पड़ी, मेरे मुंह से निकला, भाई रोटी तो एकदम कच्ची रह गई। पास पोद्दार जी बैठे थे। उन्होंने एक शिक्षक को भेज दिया कि जाकर रोटी तुरंत सेंक लाएं। चौका जरा दूर पड़ता है, नजदीक में ही श्री रामराज का चूल्हा है। यही बेचारे लंका में विभीषण की तरह यहाँ रहते हैं। शिक्षक महोदय रामराज के चूल्हे से रोटी सेंक लाए। 4-5 मोटी मोटी रोटियां खूब सिकी हुई। क्या कहना, बड़ी अच्छी लगी। लेकिन यह क्या, शाम को पता चला कि राजा राम जी ने जो रोटी सेकने गए थे, रामराज का चौका छू दिया। तो 2 व्यक्ति हैं, एक जिनके चूल्हे पर रोटी सेकी गई उनका नाम रामराज, और जिन्होंने रोटी सेकी उनका नाम राजा राम। बेचारे की दाल चढ़ी थी, सब खराब हो गई। बहुत कहने सुनने पर भी उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया। भुना हुआ चना चावल ही खाकर रह गया। और आज 10-15 दिन के बाद रामराज कहता है कि उसने भुना हुआ चना चावल खाने की बात बिल्कुल झूठी है। उसने भुना हुआ चना चावल बिल्कुल नहीं खाया। उसको तो चौका छू जाने से इतना क्रोध आया कि वह एक नहीं, पूरे 2 दिन निराहार रहा। रामराज बड़े विनम्र स्वभाव का है, ईमानदारी की मजदूरी करके खाता है। मुझे अपनी उन रोटियों पर खेद है कि उसके कारण बेचारा 3 दिन भूख की ज्वाला में जला। रोटी खाने से पहले पता लग जाता, तब रामराज की सहानुभूति में मैं भी शायद उस वक्त न खाता। लेकिन रामराज तो 3 दिन भूखा रहा।
3 दिन में कैसे भूखा रहता और क्यों? तो ये एक बेहद वाजिब सवाल है। रामराज ने 3 दिन भोजन नहीं किया, उसका कारण क्या है? आप कहेंगे उसका क्रोध, लेकिन उसके क्रोध का कारण क्या है? उसके क्रोध का कारण है उसका आहार शुद्धि संबंधी निराधार विश्वास, उसके दिमाग में लगा हुआ छूत छात का कीड़ा। अब उसको वो आगे बहुत अच्छे से इलेबोरेट करके भदंत जी समझा रहे हैं। हम आहार शुद्धि शास्त्र के ज्ञाता नहीं, प्रतिपादक नहीं। लोगों को कहते सुना है कि आहार शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, और देखा है कि आहार की शुद्धि से उनका मतलब आहार की शुद्धि नहीं होता, बल्कि आहार पकाने वाले की शुद्धि। फिर आहार पकाने वाले की शुद्धि से भी उनका मतलब आहार पकाने वाले की शुद्धि नहीं होता, बल्कि आहार पकाने वाले की जात या मजहब से होता है। तो यहां पर जो है भगत सिंह का जिक्र लाजमी हो जाता है, जिसमें भगत सिंह कहते हैं कि कुत्ता हमारे साथ चौके में बैठ सकता है, हमारी थाली से खा सकता है, लेकिन मनुष्य की छाया भी यदि हम पर पड़ जाए तो हम अपवित्र हो जाते हैं। यूं पानी को हम आहार में नहीं गिनते, लेकिन भोजन प्रायः बिना पानी के नहीं चलता। इसलिए यहां हम आहार के 3 भेद करते हैं। पहला पानी, दूसरा कच्ची रसोई और तीसरा पक्की रसोई। तो अब हम पहले भेद की तरफ चलते हैं, जो है पानी। तो यहाँ पर पानी की कहानी के साथ ही भदंत जी हिंदू मुसलमान परंपराओं, जो वे हजारों वर्षों से जस की तस ढो रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं। किस तरह, ये सुनिए। आप रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, प्यास लगी है खूब करारी, आप पानी पानी चिल्लाते हैं, पानी वाला आता है, आप कहते हैं पानी, आवाज आती है मुसलमान पानी। आप अपनी किस्मत ठोक कर रह जाते हैं, फिर चिल्लाना शुरू करते हैं पानी पानी, दूसरा पानी वाला आता है, आप पूछते हैं हिंदू पानी। यदि वह हाँ कहता है, आप अपना लोटा आगे कर देते हैं। कोई पूछे कि दोनों पानियों में क्या फर्क है, क्या मुसलमान पानी गर्म रहा और हिंदू पानी ठंडा मिला? हमने तो अनेक बार मुसलमान पानी और हिंदू पानी पिया, दोनों को एक जैसा पाया। कभी कभी मुसलमान पानी गर्म समझकर फेंक दिया, लेकिन हिंदू पानी भी वैसा ही गर्म मिला। मुसलमान पानी जिस नलके से आता है, हिंदू पानी भी उसी नलके से। मुसलमान पानी वाला जैसी बाल्टी या घड़े में पानी लाता है, हिंदू पानी वाला भी वैसी ही बाल्टी या घड़े में। मुसलमान पानी वाला जैसे लोटे या टीन के डब्बे से पानी देता है, हिंदू पानी वाला भी वैसे से ही देता है। तब कोई पूछे कि हमारे रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुसलमान पानी की ये तूफाने बदतमीजी क्यों? दुनिया के किसी और हिस्से में पानी की ऐसी तकसीम, ऐसा बंटवारा नहीं देखा सुना। हमारे यहां यही गनीमत समझिए कि हिंदू हवा और मुसलमान हवा नहीं चलती। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हिंदुओं का धर्म है तो जो उन्हें मुसलमान पानी नहीं पीने देता, लेकिन मुसलमानों का मजहब तो छुआछात नहीं मानता, तब स्टेशनों पर केवल हिंदू पानी ही क्यों नहीं रहता? मुसलमान हिंदू पानी न पीते हों सो बात नहीं है, वे हिंदू पानी और मुसलमान पानी दोनों पी जाते हैं। हिंदू ही हैं जिनके गले मुसलमान पानी नहीं उतरता। तो बहुत अच्छी जगह पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं भदंत जी। कोई पूछे भाई ये भेदभाव क्यों? उत्तर मिलता है मुसलमान साफ नहीं रहते, वे उसी गिलास से पीते हैं और उसी से सुराही ढक देते हैं, कभी कभी तो बचा हुआ पानी वापस उड़ेल देते हैं। मेरा कहना है कि स्टेशनों पर तो ऐसा कम ही होता है, पीने वाले पानी मिलाकर या आपके बर्तन में उड़ेलकर अपना रास्ता लेते हैं। और यदि आपको जूठे पानी का ही ख्याल है, तब आप अपने बच्चे को अपना जूठा क्यों खिलाते हैं और क्यों उसके साथ खाते हैं? क्या आप और आपकी स्त्री परस्पर झूठा नहीं खाते पीते? आप और आपके भाई नहीं खाते पीते? शायद आप कहें वे लोग तो घर के प्राणी हैं, हर्ज नहीं। आप अपने किसी साथी के साथ एक ही सिगरेट क्या समझकर पीते हैं? आप अपनी जाति बिरादरी के लोगों के साथ बैठकर एक ही हुक्के की नली को क्यों बार बार मुंह में ठुसाते और निकालते हैं? और यदि आप साधु हैं, महात्मा हैं, तो क्यों अपने चेलों को अपना जूठा खिलाते हैं? आप क्या अपने गुरुओं का जूठा नहीं खाते रहे हैं? और आप जब सुल्फा पीते हैं, तब क्यों एक ही साफी को मुंह में सटाकर 10 जने दम लगाते हैं? यदि हम लोगों को सचमुच जूठन से परहेज है, तो सबसे पहले तो हमें ठाकुर जी का जूठन खाना छोड़ना चाहिए।
और उसके बाद अपना आपसी जूठा खान पान। मुसलमानों को भी कह सकते हैं कि भाई, अरब में पानी की कमी की वजह से पानी के कम प्रयोग की बात ठीक रही है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को, जिनके देश में इतने दरिया हैं, पानी के इस्तेमाल में किफायत करने की आवश्यकता नहीं। तो दोनों की ही गलत परंपराओं को यहां पर भदंत जी रख रहे हैं कि दोनों जो है वो कितने डुअल स्टैंडर्ड्स यानी कि दोहरे मापदंडों के साथ जीते हैं। अभी उस दिन मैंने किसी स्टेशन पर पानी मांगा। पानी वाला बोला मुसलमान पानी। मैंने कहा मजहब आदमी का होता है या पानी का भी? पानी का धर्म तो है बहना अथवा ठंडा या गर्म होना। पिछले 10 वर्षों से मैं सिर्फ गिलास और पानी की सफाई देखकर जल ग्रहण करता हूं, आदमी की जात या मजहब नहीं। मेरा तो अनुभव यही कहता है कि न सभी मुसलमानों का पानी साफ, न सभी हिंदुओं का। पानी देखकर ही पीना चाहिए, पिलाने वाले की जात या मजहब कुछ भी हो। एक दुखद घटना याद आ गई। बात छोटी होने पर भी बहुत ही चुभने वाली है। सारनाथ के महाबोधि विद्यालय के 2 बच्चे कुएं से पानी खींच रहे थे। गगरा भारी था, पानी खींच नहीं रहा था। पास खड़े 2 भिक्षुओं को दया आई। उन्होंने रस्सी को सहारा देकर पानी का गगरा निकाल दिया। लड़कों ने गगरा निकालकर पानी बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि गगरा छू गया था। जरा सोचिए, लड़कों का परिश्रम व्यर्थ गया, भिक्षुओं की सहायता व्यर्थ गई, और इसके पीछे छिपा था कितना मूढ़तापूर्ण अकृतज्ञता का भाव। यदि दया करके हमारी सहायता करे और हम अपने को इतना पवित्र समझें कि उसके छू देने से अपना पानी गिरा दें, उन अबोध बच्चों का क्या दोष? दोष है उस समाज का जो बच्चों पर ऐसे कुसंस्कार लादता है। तो यहाँ पर 2 बातें गौर करने लायक है कि कभी भी ये परंपराएं बदली नहीं है और जातिवाद जो है वो बच्चों को घरों से ही सिखाया जाता है। ये बात फिर साबित होती है। और दूसरी बात ये कि बौद्ध भिक्षुओं के पानी छू जाने से पानी जो है वो अपवित्र हो गया। ये शायद वो समय है 1938 का, जब जो है मेरे ख्याल से काफी निम्न जाति के लोग जो है वो बौद्ध धर्म में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। हर्ष का विषय है कि हिंदू पानी और मुसलमान पानी का यह भेद कम हो रहा है। बेमतलब की ये तमीज जल्द जानी चाहिए, नहीं तो डर है कि किसी दिन ईसाइयों ने पानी की मांग शुरू कर दी, ईसाई पानी की मांग शुरू कर दी, तो फिर सिख कहेंगे कि हमें सिख पानी चाहिए। और यदि आर्य समाजी या जैनी कहने लगे कि हमें आर्य पानी या जैन पानी चाहिए, तब तो आज का ये लेख यही विराम देते हैं। लेख लंबा है और अगले एपिसोड में इसे हम पानी के किस्से को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए एक और नए किस्से के लिए। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।